आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो रिवेट जॉइंट है और आज हम रिवेट जॉइंट के टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं और उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, रिवेट जो जॉइंट होता है सबसे पहले वो एक स्थायी रिवेट जॉइंट होता है, ठीक है, जिसको हम परमानेंट रिवेट जॉइंट बोलते हैं और ये दो प्लेटों को स्थायी रूप से जोड़ने का कार्य करता है, उनको स्थायी रूप से जोड़ता है। जैसे कि आप नट बोल्ट में देखा होगा कि दो प्लेटों को अगर नट बोल्ट के जोड़ा जाएगा तो वो अस्थायी जोड़ कहलाएंगे। जब रिवेट से जोड़ा जाएगा तो वो परमानेंट जॉइंट होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो या दो से अधिक प्लेटों को स्थायी रूप से जोड़ा जाता है, ठीक है। इसको हम परमानेंट जॉइंट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। और इसमें वहां रिवेट जॉइंट का उपयोग किया जाता है जहां पे हमको वेल्डिंग जॉइंट से प्रॉब्लम हो या वेल्डिंग जॉइंट उपयुक्त नहीं हो, वहां पे वेल्डिंग जॉइंट हमारे को अच्छा नहीं है, ठीक है। वहां पे हम ये यूज करेंगे रिवेट जॉइंट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्रिज का पुल है, यहाँ पे रिवेट जॉइंट यूज किया गया है। तो रिवेट जो जॉइंट होते हैं उनका यूज अगर देखेंगे तो आपको रेलवे पुल हो गए, बॉयलर हो गए, प्रेशर वेसल्स हो गए या स्टील के कोई स्ट्रक्चर हो गए, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। जहाजों में आपको मिलेगा, हवाई जहाज हो गए वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा, भारी मशीन है वहां पे भी देखने को मिलेगा। मतलब रिवेट जॉइंट जो है वो लंबे समय तक काम में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब लंबे समय तक यूज होते हैं, है ना। जहां पे भी कंपन हो वहां पे हम लोग रिवेट जॉइंट का यूज करते हैं क्योंकि ये शॉक जो है झेल जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना। तो ये हमारा रिवेट जॉइंट का एक इंट्रोडक्शन टाइप का है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रिवेट जॉइंट होता क्या है, ठीक है। रिवेट जॉइंट होता क्या है? दो या दो से अधिक प्लेटें, धातु की प्लेटों को रिवेटिंग किया जाता है रिवेट के माध्यम से, तो उनसे जो जॉइंट मिलता है वो स्थायी रूप से जोड़ दिया जाता है और वही हमारा रिवेटेड जॉइंट कहलाया जाता है, ठीक है। दो प्लेटें हैं, आप यहाँ पे देखिए कि ये दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों पे यहाँ पे रिवेटिंग किया गया है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो प्लेट है इस प्लेट को और इस वाली प्लेट को स्थायी रूप से जॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। अगर इनको हटाया जाएगा तो इनको नुकसान होगा, इनको फिर से नहीं लगाया जाएगा। तो स्थायी रूप से जॉइंट किया जाता है। दो प्लेटें हो गई या दो से अधिक प्लेटें हो गई, वहां पे हमें रिवेटिंग के माध्यम से स्थायी जोड़ लगाया जाता है। अब बेल्डिंग से क्यों नहीं लगाया जाता है? क्योंकि बेल्डिंग वहां पर उपयुक्त नहीं होती है, ठीक है। बेल्डिंग से हमारे को कुछ नुकसान है या वहां पे करना संभव नहीं है, वहां पे हम रिवेट जॉइंट का यूज करते हैं, क्लियर। और रिवेट जॉइंट लगाने पे क्या होता है कि जब रिवेट है, ये मेरे पास में एक रिवेट है, इस तरह से मान लीजिए ये मेरा रिवेट है, ठीक है। और इस रिवेट का ये जो आपका टेल है और ये आपका हेड है, ठीक है, और ये मेरा टेल है। तो रिवेट का जो टेल सिरा होता है वो टेल सिरा हैमरिंग के माध्यम से उसका हेड बन जाता है यहाँ पे, और दो प्लेटें यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी दो प्लेटें यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। एक प्लेट हमारी ये रही और एक हमारी प्लेट ये रही, ठीक है। तो एक प्लेट हमारी ये रही और दूसरी प्लेट हमारी ये रही। दोनों प्लेटों को ज्वाइंट जो किया गया है वो रिवेट के माध्यम से किया है। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा सिरा होता है, टेल होता है, वो एक नया हेड बनता है और जिससे क्या है कि प्लेटें मजबूती के साथ बंध जाती हैं, ठीक है, रिवेट में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा प्लेट है और दोनों को रिवेटिंग के माध्यम से जोड़ा गया है, ठीक है। तो इनको हम रिवेट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो रिवेट जॉइंट में होता क्या है कि दो या दो से अधिक प्लेटों को स्थायी रूप से जोड़ना है, ठीक है। तो वहां पे हम रिवेट का यूज करेंगे और रिवेट का यूज करने पे जो उसका टेल सिरा है उसको दबाएंगे हैमरिंग के माध्यम से और उसको एक नया हेड बन जाएगा और नया हेड बनने से प्लेटें मजबूती से जुड़ जाएंगी और उस प्रोसेस को हम रिवेटिंग कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिवेटिंग होता है। इसकी अगर परिभाषा हमको लिखनी हो तो किस तरह से आप लिख सकते हैं कि रिवेट की सहायता से दो या दो से अधिक प्लेटों को स्थायी रूप से जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो उसके द्वारा जो बने गए जोड़ होते हैं उसे हम रिवेट जॉइंट कहते हैं,
ठीक है, उनके द्वारा जो जोड़ बनते हैं उसे हम रिवेट जॉइंट कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका रिवेट जॉइंट बना हुआ है। ठीक है, तो ये रिवेट जॉइंट इस तरह से बनते हैं। नेक्स्ट है आपका रिवेट जॉइंट का कार्य क्या होता है। ठीक है, रिवेट जॉइंट मुख्य रूप से दो प्लेटों को या दो से अधिक प्लेटों को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, और ये अत्यधिक लोड को सहन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरी दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों को रिवेट से जोड़ा गया है रिवेट के माध्यम से। अगर यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है और इधर कोई एक फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों के फोर्स के माध्यम से क्या होगा कि ये रिवेट इन दोनों फोर्सों को आसानी से प्लेटों को अलग नहीं होने देगी। और जब प्लेटों को इन दोनों को अलग नहीं होने देगी तो ये लोड आराम से सुरक्षित तरीके से सहन कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका रिवेट जॉइंट में एक अच्छा एक कार्य माना जाता है कि दोनों प्लेटों पे हम लोग अलग नहीं होने देती है और लोड पड़ने पे ये सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट है रिवेट जॉइंट के जो मुख्य भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो एक सही रिवेट जॉइंट बनाने के लिए निम्न मापें महत्वपूर्ण होती हैं। जो डायमेंशन हमें लेनी है वो ये लेनी है। पहला है रिवेट का व्यास है कि रिवेट का डायामीटर क्या है, ये हमें पता रहना चाहिए। नेक्स्ट है रिवेट जॉइंट जो बनाना है उसकी पिच कितनी रखी गई है, ये हमें पता रहना चाहिए कि रिवेटिंग करने के टाइम पे पिच हमें कितनी रखी है। ठीक है, या फिर हमको रखनी कितनी है ड्राइंग के अकॉर्डिंग। दूसरा है मार्जिन। मार्जिन को हम लोग एज डिस्टेंस भी कहते हैं। जब हमको कोई प्लेट को इस तरह से जोड़ना है, ये प्लेट है मेरी और इस तरह से मुझे इस प्लेट को जोड़ना है, तो यहाँ पे मुझे प्लेट जोड़ना है, तो ये वाला जो एंड सिरा है, ये एंड सिरा से ये जो रिवेट है ये कितना आपको अंदर लगाया गया है, ये रिवेट कितना आपको अंदर लगाया गया है, ये प्रोसेस होता है रिवेट जॉइंट। तो इसको हम मार्जिन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए एक एक करके आगे ये सारे पॉइंट आएंगे, सारे को क्लियर हम लोग करेंगे। नेक्स्ट होता है आपका बैक पिच, फिर होता है तिरछी पिच, और फिर होता है आपकी रो जिसको हम पंक्ति बोलते हैं। तो ये सारे माप हमको रहनी चाहिए, ये डायमेंशन आपकी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये डायमेंशन बहुत जरूरी है, ये डायमेंशन हमको पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पिच क्या होती है। ठीक है, पिच दो लगातार प्लेटों के केंद्र से दूरी, जो उनके बीच की दूरी होती है उसे हम पिच बोलते हैं। ठीक है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। पिच जो है दो रिवटों के जो लगातार बीच की दूरी है। देखिए यहाँ पे मैंने एक रिविट, ये मेरी एक प्लेट है पहला, ठीक है, और एक रिविट मैंने यहाँ लगाया है, एक रिविट मैंने यहाँ लगाया है। तो इन दोनों के जो सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है, ये सेंटर पॉइंट से जो मुझे डिस्टेंस मिला है, ये डिस्टेंस आपका पिच कहलाएगा। ठीक है, इसको हम पिच बोलते हैं। क्लियर। पिच का महत्व क्या होता है, इसका क्या यूजफुल है कि दोनों प्लेटों को मजबूती बनाए रखना, ये सबसे पहला होता है, और रिवटों पे जो भार है वो समान रूप से वितरित हो जाए, ये एक इसका महत्व है कि पिच को हमें सही रखना है। नेक्स्ट है प्लेट के फटने की, जो टियर होने की जो संभावना है वो सबसे कम हो जाती है, और जोड़ की जो मजबूती है, जो जोड़ बनेगा रिवेट के माध्यम से, जो जोड़ बनेगा वो सबसे मजबूत होगा और लीक प्रूफ होगा, उसमें लीक की संभावना बहुत कम होगी। ठीक है, यदि पिच बहुत कम होगी तो प्लेट कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि आप मान लीजिए एक रिवेट आपने यहाँ लगा दिया, एक रिवेट यहाँ लगा दिया, ये रिवेट यहाँ लगा दिया, ये रिवेट, तो इसके जो बीच का जो ये डिस्टेंस है ये आपका कम हो जाएगा, और ये जब कम हो जाएगा तो प्लेट आपकी कमजोर हो जाएगी। तो पिच अगर बहुत कम होगी तो प्लेट आपकी कमजोर हो जाएगी, है ना, ये होगा। यदि बहुत अधिक होगी तो जोड़ ढीला हो सकता है या फिर कमजोर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर पिच हमने, मान लीजिए कि ये मेरा प्लेट है और इस प्लेट में मैंने एक आपको रिवेट यहाँ लगाया, एक रिवेट यहाँ लगाया, तो यहाँ पे होगा कि ये क्या होगा कि जॉइंट जो है कमजोर हो जाएगा, और यहाँ पे लीक होने की भी संभावना होगी, यहाँ से लीकेज प्रॉब्लम भी होगी क्योंकि पिच यहाँ पे अधिक है। ठीक है, तो अधिक पिच होने पे जोड़ क्या है, ढीला हो सकता है और कमजोर भी हो सकता है। तो ये पिच हमको एग्जैक्ट रखनी है कि कितनी प्लेट की मोटाई है, पिच का डाया क्या है, और प्लेट के जॉइंट जो है लीक प्रूफ बनाना है तो उसके लिए हमें कितना डिस्टेंस रखना है। तो ये सारे पैरामीटर के
ध्यान में रखते हुए पिच को हम लोग बहुत एग्जैक्ट और ध्यानपूर्वक निर्धारित या डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब पिच के प्रकार हो गए कि पिच के टाइप भी होते हैं। तो पहला पिच होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल पिच। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक ही पंक्ति में दो लगातार रिवटों के केंद्रों के बीच की दूरी। क्लियर, बहुत साफ साफ लिखा है कि एक ही पंक्ति मतलब एक ही रो में दो लगातार रिवटों के केंद्रों के बीच की दूरी। देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये पिच आपने, ये मेरे पास एक प्लेट है और इस प्लेट पे मैंने रिवेटिंग किया गया है। एक प्लेट मैंने ये लगाया गया है, एक रिवेट मैंने ये लगाया गया है, एक रिवेट ये लगाया है। तो एक ये पंक्ति है, ठीक है, एक ये पंक्ति है और इस पंक्ति में ये रिवेट का सेंटर हो गया और ये रिवेट का सेंटर हो गया। इन दोनों के जो सेंटर जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपकी कहलाई जाएगी। इसका उपयोग लगभग सभी रिवेट जॉइंटों में होता है। इसका उपयोग लगभग सभी रिवेट जॉइंटों में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैक पिच बोलते हैं या ट्रांसिटिव पिच बोलते हैं। ठीक है, बैक पिच, ये दो लगातार जो पैरेलल हो गई, दो लगातार पैरेलल पंक्तियों में स्थित रिवटों के केंद्र के बीच की दूरी होती है। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र में इस तरह से, ठीक है, ये आपकी एक पंक्ति आपकी ये है और एक पंक्ति ये है। तो दोनों पंक्तियों के जो सेंटर पॉइंट है इनके बीच की दूरी, इस सेंटर पॉइंट से आपके इस सेंटर पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के सेंटर पॉइंट की बीच की जो दूरी है वो आपकी बैक पिच कहलाई जाएगी। ठीक है, तो बैक पिच आपको इस तरह से डिजाइन करनी है कि बैक पिच को आप इस तरह से डिजाइन करेंगे। इसका उपयोग कहाँ होता है, डबल हो गया या ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट हो गया, वहां यूज किया जाता है। ठीक है, डबल और ट्रिपल का मतलब ये है कि मान लीजिए ये मैंने प्लेट एक जॉइंट की है, तो यहाँ पे मुझे ये अगर मैं रिविट का एक रो मैंने ये बना दिया और एक रो मैंने ये बना दिया, तो इसको डबल बोला जाएगा। और ट्रिपल में क्या होगा कि ये ट्रिपल में तीन आपको रो मिलेंगी, रिविट की जो रो मिलेंगी वो आपको तीन रो मिलेंगी। तो इस तरह को आप ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट बोल सकते हैं, ये आपका ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट बोला जाएगा। नेक्स्ट है आपका डायगोनल पिच, जिसको हम तिरछी पिच भी बोलते हैं। जिग-जैग रिवेटिंग में तिरछे स्थित दो रिवेटों के केंद्र के बीच की दूरी होती है। ठीक है, दो रिवेट के जो तिरछे लगे होते हैं, आप यहाँ पे देखिए ये वाला जो एक मेरा ये वाला पिच है, इसका सेंटर पॉइंट हो गया और एक मेरा सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट हो, इन दोनों के सेंटर की जो पॉइंट की जो दूरी है उसको डायगोनल पिच बोलते हैं। ठीक है, मतलब दो पंक्तियों के तिरछे तिरछे रिवेट को हम जिग जैग रिवेटिंग बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं, इसका उपयोग बोलते हैं जिग जैग रिवेटिंग जॉइंट। क्लियर, तो जिग जैग रिवेटिंग जॉइंट आपका दो पंक्तियां आपने बनाई है रिवेट के लिए, एक रिवेट आपने पंक्ति ये बनाई हुई है, क्लियर, और एक आपने ये बनाई हुई है, और इन दोनों के जो तिरछे रिवेट लेने हैं, मुझे इस तरह से नहीं लेना है, मुझे इस तरह से लेना है, ये वाला ये हो तो मुझे इसको और इसको लेना है, ये आपका कहलाया जाएगा, ये आपका डायगोनल कहलाया जाएगा, डायगोनल पिच। ठीक है, ये कहलाया जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मार्जिन। क्या होता है मार्जिन, को आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि प्लेट के जो किनारों के निकटतम, प्लेट का कोई किनारा है उसके निकटतम रिवेट के केंद्र की दूरी को मार्जिन कहेंगे। ठीक है, प्लेट के किनारे के एज के निकटतम जो रिवेट का केंद्र बनाया गया है वो दूरी आपकी मार्जिन कहलाई जाएगी, या फिर हम एज डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये मेरा प्लेट है और ये मेरा एज है। ठीक है, ये मेरा आपका एज है। ठीक है, ये एज है और इस एज से मेरे को रिवेट कितना अंदर साइड लगाना है, ये लगाना है या फिर यहाँ लगाना है या फिर यहाँ लगाना है, तो ये डिस्टेंस है आपका, ये वाला जो डिस्टेंस कहलाया जाएगा, ये डिस्टेंस आपका मार्जिन कहलाया जाएगा। ठीक है, ये आपका मार्जिन कहलाया जाएगा, ये मार्जिन। ठीक है, इसका महत्व क्या होता है, प्लेट के किनारे टूटने से बचाती है। ठीक है, प्लेट के किनारे आपको टूटने से बचाती है और जोड़ आपका मजबूती बनता है, जोड़ में मजबूती बढ़ जाती है क्योंकि किनारों से बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका अधिक बनता है और इससे क्या होता है कि मजबूती बढ़ जाती है। इसका एक नियम होता है, सामान्य जो नियम होता है,
मार्जिन कितना रखा जाना चाहिए, पहले तो इसको रिविट का जो डायामीटर है उसमें आप 1.5 का इंटू करेंगे। मान लीजिए आपका रिविट का डाया आपका 1.5 इंटू करना है और रिविट का डाया आपको 8 है, ठीक है। आपको इसमें इंटू कर देना है और जो निकलेगा वो डिस्टेंस आपको इसके एज से अंदर की तरफ आपको वहां पे रिविट का होल डालना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है मार्जिन निकालने के लिए, सामान्यतः यही फॉर्मूला यूज होता है। अब आ जाते हैं रिवेटेड जॉइंट के प्रकार के, मतलब टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट। पहला होता है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में क्या होता है, इनमें दोनों प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रहती हैं, लैप करती हैं, ठीक है, ओवरलैप करती हैं, तो इसको हम लैप जॉइंट भी बोलते हैं। आप इसको इस तरह से लिखते हैं, दोनों प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर मतलब ओवरलैप रखा जाता है और रिवेटिंग को लगाकर जोड़ा जाता है, ठीक है। इस जॉइंट में दोनों जोड़ों को, दोनों जो प्लेटें हैं उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और क्या किया जाता है, तो उनको रिवेटिंग किया जाता है। इसकी अगर विशेषता की बात करें तो ये सामान्य निर्माण में काम आती है और कम लागत इसमें लगती है और सामान्य इसका उपयोग होता है, ठीक है। ये सीट मेटल वर्क में भी यूज होती हैं और टैंक बनाने में भी यूज होती हैं और लाइट के जो स्ट्रक्चर है वो बनाने में इनका यूज किया जाता है रिवेट जॉइंट। आप चित्र में इस तरह से देख सकते हैं कि रिवेट जॉइंट आपका इस तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका लैप जॉइंट, ठीक है। लैप जॉइंट आपका ये टाइप होते हैं, तो पहला होता है सिंगल लैप जॉइंट, ठीक है। दूसरा होता है डबल रिवेटेड लैप जॉइंट और तीसरा होता है ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट। यहाँ पे देखिए लैप जॉइंट तो है, ठीक है, लैप जॉइंट तो यहाँ पे लिया है, यहाँ पे सिंगल लिया गया है, यहाँ पे डबल लिया गया है, यहाँ पे ट्रिपल लिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो रिवेट की पंक्तियां हैं वो यहाँ पे एक ही पंक्ति में रिवेट होंगी, यहाँ पे दो पंक्ति में रिवेट होंगी, यहाँ पे तीन पंक्ति में रिवेट होंगी, ठीक है। इसका उपयोग की बात करें तो ये सरल निर्माण में होगा और हल्के कार्यों में होगा, ये मजबूत होगा, ठीक है। डबल रिवेट है तो आपका सिंगल रिवेट से ये अधिक मजबूत होगा। ट्रिपल में क्या होगा, ये हैवी जो ड्यूटी स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे वहां पे यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 रिवेटेड जॉइंट का यूज किया गया है, ट्रिपल, क्लियर। नेक्स्ट है आपका बट जॉइंट। अब बट जॉइंट में क्या होता है, बट जॉइंट में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दोनों प्लेटें आमने सामने होंगी। अब बट जॉइंट का एग्जांपल आप ये वाला देख सकते हैं कि ये आपका बट जॉइंट है कि दोनों प्लेटें, एक प्लेट आपकी मेरी ये रही, एक प्लेट और दूसरी प्लेट मेरी ये रही, ठीक है। तो ये दोनों प्लेटें, इन जोड़ों में दोनों प्लेटों के किनारे एक दूसरे के मिलाए जाते हैं और ऊपर नीचे कवर प्लेट लगाई जाती है। जैसे ये कवर प्लेट लगाई गई है, एक प्लेट आपकी कवर प्लेट ये लगाई गई है और एक कवर प्लेट आपकी ये लगाई गई, तो ये कवर प्लेट लगाई गई है, ठीक है, कवर प्लेट, ये आपकी कवर प्लेट लगाई गई है। तो इस जॉइंट को हम लोग बट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसका उपयोग आप सीधे और मजबूत कार्यों में इसका यूज किया जाता है और अलाइनमेंट इनका बहुत अच्छा होता है, अच्छे से इनको किया जाता है। नेक्स्ट है बट जॉइंट के प्रकार। अगर बट जॉइंट के अगर हम प्रकार की देखें तो ये सिंगल स्टेप बट जॉइंट बोला जाएगा। इसमें कवर प्लेट एक ही यूज होती है, ठीक है, इसमें कवर प्लेट आपकी एक ही यूज होगी और इसका यूज जो होगा हल्के कार्यों के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है आपका डबल स्टेप बट जॉइंट। इसमें क्या होगा, दोनों कवर प्लेट होंगी, दो कवर प्लेट होंगी, दोनों तरफ होंगी, है ना। ये इसका यूज है, अधिक स्ट्रेंथ इसको मिलेगी और लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान होगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, बॉयलरों में होता है, प्रेशर वेसल्स बनाए जाते हैं वहां होता है और ब्रिज में भी इनका यूज होता है, ठीक है। अब रिवेट लगाने के तरीके की अगर हम बात करें तो चेन रिवेटिंग होता है, ठीक है, मतलब सभी रिवेटें एक सीधी लाइन में होंगी, इसको हम चेन रिवेटिंग बोलेंगे। इसके लाभ की बात करें तो इससे मार्किंग अच्छे से होती है और निर्माण इसका सरल होता है और ये बहुत ही सामान्य संरचनाओं में इसका यूज किया जाता है, बहुत ही सामान्य संरचनाएं वहां पे इसका यूज होता है। दूसरी जिगजैग रिवेटिंग होती है। जिगजैग रिवेटिंग में क्या होता है, दूसरी पंक्ति पहली रिवेट के बीच में लगाई जाएगी, मतलब दूसरी जो पंक्ति है वो क्या होगी, पहली पंक्ति के बीच में लगाई जाएगी। आप इस तरह से समझ सकते हैं जिगजैग को। मान लीजिए ये मेरा एक प्लेट है और ये मैंने रिवेट लगाए गए, ठीक है। अब जो दूसरी पंक्ति लगानी है वो इसके सेंटर में लगानी है, यहाँ पे इसके सेंटर में, यहाँ पे, ठीक है, इसके सेंटर मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ, अब इसके सेंटर में लगानी है तो यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी, तो ये आपका जिग जैग रिवेटिंग कहलाया जाएगा,
ठीक है, इस तरह से लगाई जाएगी कि आपका जिग जैग इस तरह से परफॉर्म होता है, जिग जैग। ठीक है, ये अधिक मजबूत होता है और स्ट्रेंथ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी होती है, और जो प्लेट का जो टीयर है उसकी संभावना इसमें कम होती है, क्योंकि प्लेट टीयर नहीं होगी, है ना। मतलब प्लेट टीयर का मतलब इस तरह से समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दिया रिबिट और यहाँ से ये कट गई और निकल गई, तो ये नहीं होगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल सकता है, बॉयलर में देखने को मिल सकता है, प्रेशर वॉशर है वहां देखने को मिल सकता है, और आपको ब्रिज में भी इसका उपयोग देखने को मिल सकता है। रिविट जॉइंट की अगर हम फेलियर की बात करें कि फेल कहाँ होते हैं रिविट जॉइंट, तो प्लेट का फटना ये फेलियर मान सकते हैं, है ना। रिविट का शेयरिंग हो जाना, वहां पे हम रिविट का फेल होना मान सकते हैं, और रिविट का दबना मतलब क्रैश हो जाना, ठीक है, और किनारों का फटना, ये कारण होते हैं रिविट जॉइंट के फेल होने के, फेलियर होने के, ये होते हैं। रिविट जॉइंट के अगर हम उपयोग की बात करें कि रिविट जॉइंट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो रेलवे ब्रिज में होता है, स्टील स्ट्रक्चर में होता है, बॉयलरों में होता है, प्रेशर वॉशल्स में होता है, शिप बिल्डिंग बनाई जाती है वहां पे होता है, एयरक्राफ्ट में होता है, क्रेन के स्ट्रक्चर है वहां यूज होता है, वाटर टैंक है वहां पे यूज होता है, ऑयल टैंक है वहां यूज होता है। अगर हैवी फैब्रिकेशन किया जा रहा है तो वहां पे भी रिविट जॉइंट का उपयोग किया जाता है। रिविट जॉइंट के लाभ क्या है अगर ये हम देखते हैं, तो सबसे पहले इससे स्थायी जॉइंट मिलता है और मजबूत जॉइंट मिलता है। शॉक और वाइब्रेशन ये सहन कर सकता है, ठीक है, हीट को ये कम प्रभाव होता है इस पे हीट का, और इसका जो टेस्टिंग है या निरीक्षण है वो इसका आसानी होता है, और लंबी आयु तक ये चलते हैं रिविट जॉइंट। क्लियर। अब अगर रिविट जॉइंट की हम सीमाओं की बात करें, इसकी लिमिटेशन है, कुछ इनके डिसएडवांटेज है, वो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें वेट अधिक होता है, लेबर कॉस्ट इसमें अधिक आती है, होल और प्लेट कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि होल करने हैं तो प्लेटें कमजोर होंगी, जाहिर सी बात है कि होल करेंगे हम, कई सारे होल करेंगे तो प्लेट कमजोर हो जाती है, और लीक की संभावना यदि सीलिंग नहीं है तो, मतलब लीक बना रहेगा, संभावना रहेगी। और बेल्डिंग की तुलना अगर करें, इससे बेल्डिंग की तुलना करें तो निर्माण इसमें अधिक होता है, ठीक है, निर्माण इसका हम लोग अधिक देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हमने बेसिक सा रिविट जॉइंट का एक इंट्रोडक्शन टाइप का लिया। आगे हम एक एक जॉइंट की एक एक वीडियो पर डिस्कशन करेंगे, उसका न्यूमेरिकल पार्ट भी देखेंगे और उसका हम अच्छे से अध्ययन भी करेंगे। ये आपका बेसिक सा रहा। अगर वीडियो ये आपको पसंद आई है तो लाइक करें, और आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।